बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। ये अब रह गई एक्सरसाइज 7.4। इसके भी 2-3 सवाल हैं स्मार्ट सिलेबस वाले, तो ये अभी हम करके इसको फिनिश कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें ये ए पार्ट है, सवाल नंबर 1 का ही होगा ए पार्ट, ठीक है। और उसके जो है आगे से 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और 3, ये हमें करना है। और बड़ा आसान सा है। उसने देखें ये 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, मुसल्लसें दी हुई हैं। कहता है ये जो मुसल्लस या ट्रायंगल ABC है वो बराबर है ट्रायंगल FDE के, ठीक है। अब 2 मुसल्लसें हैं और उनको कह रहा है वो बराबर है। असल में ज्योमेट्री के अंदर जो बराबर होने की अलामत है ना, उसके लिए हम ये अलामत लगाते हैं, बराबर लगा के ऊपर ये अलमदा टाइप जो है ये चीज़ बना देते हैं। और इसको हम उर्दू में कहते हैं मुतमासल और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बराबर का मीनिंग ये है, कॉन्ग्रुएंट बराबर है, मुतमासल है, हर लिहाज से उन दोनों ट्रायंगल जो हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब जब वो कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं और वो हम ट्रायंगलें दोनों बना भी लेते हैं, नीचे ये मुसल्लस एक बनी हुई है ABC और दूसरी ये FDE बनी हुई है। अच्छा, तो फिर वो कहता है फिर AB किसके बराबर होगा? तो आपके सामने है, ये नज़र आ रहा है कि ये AB है, तो इसी तरह का इधर कौन है? FD है। तो हमने सिर्फ लिख देना है कि F और D, और जैसे वहाँ ऊपर ये बार बना हुआ है हाथ का निशान, वो आप इधर भी लगा दें। और इसी तरह से अब आगे उसने कहा AC किसके बराबर है? तो AC ये वाली लाइन है, तो फिर ये वाली लाइन किसके इक्वल होनी है? इधर वाली FE के बराबर। तो हमने यहाँ लिख देना है F और E, और बस देखें आंसर आ गया। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक था इसका, क्योंकि असल में होता क्या है कि जब 2 ट्रायंगलें आपस में बराबर होती है ना, उनकी हर चीज़ बराबर हो जाती है। तो जब हर चीज़ बराबर है तो उनके आमने सामने वाले ज़िले बराबर होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसका ये D पार्ट भी है, वो A पार्ट था, ये D पार्ट है। D पार्ट में कहता है कि वो जो ट्रायंगलें हैं हमारी, उनमें AB जो है वो QP के बराबर है। 2 ट्रायंगलें हैं हमारे पास, AB साइड जो है वो QP साइड के बराबर है। मैयर ऑफ एंगल B, यानी जो जाविया B है वो जाविया P के बराबर है। एंगल B बराबर है एंगल P के। और फिर ये जो BC साइड है वो PR साइड के बराबर है। तो फिर कहता है देन बाय, अब यहाँ उसने खाली जगह छोड़ी हुई थी, कहता है इसकी वजह से दोनों ट्रायंगलें, दोनों मुसल्लसें मुतमासल होंगी। अब ये क्यों होंगी मुतमासल? उसकी एक वजह है। वजह ये है कि रूल है, ये थ्योरम है, मैथ का रूल है कि जब 2 मुसल्लसों की कोई सी 3 चीज़ें आपस में बराबर हों तो फिर वो दोनों मुसल्लसें हम बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ देखें, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, ये 3 चीज़ें उसने कही हैं बराबर है, तो फिर ज़ाहिर है आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ एक लिखेंगे, इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट। इंग्लिश में हम ये कहते हैं पास्टुलेट है कि एक ट्रायंगल की साइड एंगल साइड और दूसरी ट्रायंगल की साइड एंगल साइड। यहाँ अगर आप उर्दू में जाएँ तो ये होता है ज़िला जाविया ज़िला बराबर है ज़िला जाविया ज़िला, क्योंकि देखें ये एक ज़िला है, ये एक जाविया, ये एक ज़िला है, तो 2 ज़िले हैं, एक जाविया, 2 ज़िले एक जाविया। या इंग्लिश में आए तो 2 साइड्स हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, 2 साइड्स हैं, SS होता है साइड, और एक एंगल है, एंगल के लिए A को यूज़ किया है। तो ये हमने लिखना है, उर्दू वाले ये लिख लें, इंग्लिश वाले ये लिख लें, तो ये D वाला भी प्रूव हो जाएगा। फिर इसके बाद ये एक सवाल था, अब सवाल नंबर नहीं लिखा, लेकिन ये भी एक पार्ट है कि उसने ये 2 ट्रायंगलें बनाई हुई हैं, ठीक है, MON वाली और PRQ वाली, और उसके अंदर उनके जाविये भी दिए हैं 1 2 3 और 4 5 6। तो अब वो कह रहा है कि ये जो MN का मुवाजना किससे करेंगे? तो MN ये है, तो MN ये लाइन जा रही है, तो इधर से ये कौन सी होगी? ये वाली। तो हम यहाँ लिख देंगे PQ ऐसे। फिर PR किसके बराबर होनी चाहिए या किसके तरह होनी चाहिए? तो PR किधर है? PR ये है PR, तो PR की तरह की ये चीज़ है MO, तो MO हो जाएगा, ठीक है। PR और MO की मुताबिकत हो जाएगी, ये मुताबिकत के लिए अलामत हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर NO, N से लेके O, ये है N से O, तो N से O फिर QR के बराबर होगा, तो वो हमारा QR हो जाएगा, थोड़ा नीचे चला गया। और उसके बाद में है एंगल 1, जाविया 1 किसके इक्वल है? तो जाविया 1 कहाँ बन रहा है? इस जगह पे, तो उस जगह पे क्या है? जाविया 4, तो हमने लिख देना जाविया 4, और बस ये हो गया। तो ये पूरा आपकी एक्सरसाइज है 7/4, 7/5 और 6 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है।
और मैंने रिव्यू करवा दी है, तो ये 7वां चैप्टर आपका पूरा हो गया। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।